विंडोज सर्वर 2019 डीएनएस सर्वर सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉरवर्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर हम स्टेप्स देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2019 डीएनएस सर्वर के अंदर डीएनएस कंडीशनल फॉरवर्डिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंडीशनल फॉरवर्डिंग क्यों यूज करना चाहिए। कंडीशनल फॉरवर्डिंग की हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे प्राइवेट डीएनएस नेम स्पेस को रिजोल्व कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फॉरवर्डिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट फॉरवर्डिंग के केस में कुछ वैसा होता है कि आप फॉरवर्डिंग इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिससे जो भी रिक्वेस्ट आपका लोकल डीएनएस सर्वर रिजोल्व ना कर पाए वो रिक्वेस्ट आप सेंड करना चाहते हो स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर के ऊपर। बट अगर मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट डीएनएस नेम स्पेस को रिजोल्व करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो पब्लिक डीएनएस सर्वर है वो उसको रिजोल्व नहीं कर सकता है, और उस केस में आप यूज कर सकते हो कंडीशनल फॉरवर्डिंग। ऐसा कब करना पड़ेगा उसका एक बेस्ड सिनारियो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग फॉरेस्ट है जिनके बीच में आप फॉरेस्ट ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो उस केस में दोनों डीएनएस सर्वर जो होंगे, उस केस में जो दोनों डीएनएस नेम स्पेस होंगे वो प्राइवेट होंगे, और उस टाइम पे एक डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो वैसे सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉरवर्डिंग, जिसकी हेल्प से हम ये अपने लोकल डीएनएस सर्वर के ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब भी ये प्राइवेट डीएनएस नेम स्पेस को रिजॉल्व करना हो तो ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर को भेज देनी है। उस टाइम पे जो डीएनएस सर्वर है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सेंड करेगा दूसरे डीएनएस सर्वर के ऊपर। हम कंडीशनल फॉरवर्डिंग इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक पब्लिक नेम स्पेस को हम क्विकली रिजॉल्व करना चाहते हैं, ना कि हम यूज करना चाहते हैं फॉरवर्डिंग, तो उस टाइम पे आप उसी डोमेन का, उसी पब्लिक डीएनएस नेम स्पेस का जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होता है उसके ऊपर भी आप कंडीशनल फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि गूगल का जो नेम सर्वर है, जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है वो है ns1.google.com, तो उस केस में आप ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हो कि जब भी गूगल रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट हो तो डायरेक्टली वो सेंड कर देनी है ns1.google.com को, ना कि आप यूज करना चाहते हैं जो भी आप पब्लिक डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हो फॉरवर्डिंग के लिए या फिर ओपन डीएनएस को। सो कंडीशनल फॉरवर्डिंग का यूज कुछ ऐसे सिनेरियो में होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि रेगुलर डीएनएस फॉरवर्डिंग के अंदर सारी क्वेरीज जो आपका डीएनएस सर्वर रिजॉल्व नहीं कर पाता है वो फॉरवर्डर को सेंड होती है, बट कंडीशनल फॉरवर्डिंग के अंदर जो आप स्पेसिफिक क्वेरीज है उसे फॉरवर्ड कर रहे हो, वही जो क्वेरी है वो उस स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर को सेंड किया जाएगा। इन शॉर्ट, वहां पर हम कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई ये डीएनएस जोन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये डीएनएस सर्वर को यूज करना है। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं कि एक्जेक्टली कंडीशनल फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होगा। जब भी आपके एंड यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आपके इंटरनल डीएनएस सर्वर को, अगर वो रिक्वेस्ट है पब्लिक डीएनएस के लिए तो फॉरवर्डर जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसका यूज होगा और वो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी आईएसपी के डीएनएस सर्वर को या फिर पब्लिक डीएनएस सर्वर को। बट मान लीजिए कि वो प्राइवेट डीएनएस नेम स्पेस है, तो उस टाइम पे आपका जो कंडीशनल फॉरवर्डर सेट है वो यूज होगा, और उस टाइम पे आपने जो कंडीशन सेट की है उसके हिसाब से वो क्वेरी चली जाएगी वो डीएनएस सर्वर के ऊपर जिसे आपने एज अ कंडीशनल फॉरवर्डिंग में सेट किया हुआ है। इस वीडियो के लिए हम जो लैब यूज कर रहे हैं वहां पर हमारे पास दो फॉरेस्ट है, एक का नाम है itstarter.local और दूसरे का नाम है mprtech.local। ये दोनों अलग अलग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है। इन दोनों का जो नेटवर्क है वो मैंने सेम रखा है कि जिससे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए और हम इजीली इस लैब को समझ सके। जो हमारे itstarter.local का डीएनएस सर्वर है उसका नाम है dc01.itstarter.local और आईपी एड्रेस है 192.168.201.2। ऑन अदर एंड जो हमारा mprtech डोमेन का जो डोमेन कंट्रोलर या डीएनएस है वो है mpr-dc01.mprtech.local और उसका आईपी एड्रेस है 192.168.201.201। हमारे पास एक और क्लाइंट कंप्यूटर है जो है विंडोज 10 जो ज्वाइन है itstarter.local डोमेन में। तो सबसे पहले हम रिजॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि क्या mpr-dc01.mprtech.local को हम हमारे क्लाइंट से रिजॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चेक करते हैं हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। सबसे पहले मैं इसका आपको नाम और डोमेन की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं। ये जो कंप्यूटर है उसका नाम है pc01.itstarter.local और ये itstarter.local डोमेन में ज्वाइन है। ठीक है, अगर हम यहां से पिंग करते हैं itstarter.local के लिए तो ये सक्सेसफुली रिजॉल्व कर पाएगा। हमें यहाँ पर आईपी मिल रहा है 192.168.201.2,
बट अगर हम यहाँ से पिंग करते हैं हमारे mprtech.local डोमेन के लिए तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा कि पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट mprtech.local। क्यों? क्योंकि जो हमारा DNS सर्वर है जो है DC01, मैं ओपन कर लेता हूं DNS मैनेजमेंट कंसोल भी, यहां पर ओपन करते हैं विंडोज एडमिन टूल्स, डबल क्लिक करते हैं DNS के ऊपर जिससे ओपन होगा DNS मैनेजर कंसोल। और अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा लोकल DNS जोन है और इसीलिए जो हमारा क्लाइंट है वो उससे रिजोल्व कर पाता है और ना ही हमने यहाँ पर कोई और सेटिंग स्पेसिफाई की है कि जिससे जो हमारा प्राइवेट DNS नेम है उसे हम रिजोल्व कर पाए। मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम पिंग करते हैं www.google.com के लिए, google.com के लिए। हमारा जो DNS सर्वर है वो पब्लिक DNS के लिए जो नेम है वो रिजॉल्व कर पा रहा है, बट यहां से अगर हम पिंग करें mprtech.local के लिए तो वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो है प्राइवेट DNS नेम स्पेस और इसीलिए हम यहां पर कंडीशनल फॉरवर्डिंग ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉरवर्डिंग ऐड करने के लिए आपको DNS मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, कंडीशनल फॉरवर्डर्स, यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से सिलेक्ट कीजिए न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर। ठीक है, यहां पर आपको उस डोमेन का नाम स्पेसिफाई कर देना है जो हमारे केस में है mprtech.local। कॉपी कर लेते हैं, ओके, और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं इसे। और जो IP एड्रेस है वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है जो हमारे केस में है 192.168.201.201। ठीक है, क्लिक करते हैं ओके। और अगर आप चाहे तो आप ये चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो जिससे ये जो फॉरवर्डर है वो आपके फॉरेस्ट के सभी DNS सर्वर के ऊपर क्रिएट हो जाए। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर और अब यहां पर कंडीशनल फॉरवर्डिंग ऐड हो चुकी है। हमने कंडीशन ये सेट कर दी है कि जब भी रिक्वेस्ट हो mprtech.local डोमेन के लिए तो उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देना है डायरेक्टली 192.168.201.201 के ऊपर। फाइन, अब वापस हम हमारे DNS सर्वर से चेक कर लेते हैं कि क्या हम उसे पिंग कर सकते हैं या नहीं। और अब की बार हमें यहां पर आंसर मिल रहा है। क्यों आंसर मिल रहा है? रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि अब हमने कंडीशनल फॉरवर्डर सेट कर दिया है। सेम हम चेक करना चाहेंगे हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर से। चेक करते हैं, पिंग करते हैं mprtech.local को और यहां पर भी हमें रिप्लाई मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लोकल DNS सर्वर के ऊपर हमने कंडीशनल फॉरवर्डर सेट कर दिया है और जिस केस में जब भी विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर mprtech.local को पिंग करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आएगा इंटरनल DNS सर्वर के ऊपर। इंटरनल DNS सर्वर के ऊपर हमने कंडीशनल फॉरवर्डर सेट किया है कि जब भी रिक्वेस्ट आए mprtech.local डोमेन के लिए उस DNS नेम स्पेस के लिए तो सेंड कर दो 192.168.201.201 के ऊपर और वो DNS सर्वर उस नाम को रिजॉल्व करने के लिए ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हम विंडोज सर्वर 2019 के अंदर कंडीशनल फॉरवर्डर सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स का लिंक के साथ शेयर करना ना भूले। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सजेशंस, क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ऐड करना ना भूले।